दुंदार बे की फांसी या कोई और मामला। दुंदार बे बच निकलेंगे या फिर उस्मान बे के हाथों मर जाएंगे। तारीख इस बारे में क्या कहती है और अगली किस्त में दुंदार बे के साथ क्या होने जा रहा है, और क्या कालानूज और तुगलाई मिलकर सोगोत पर हमला करने वाले हैं और जिसका उस्मान बे को नहीं पता, और क्या उस्मान बे इस साजिश को जानते हैं। इन तमाम सवालों के जवाबात आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से हकाइक खुलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असफंदियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल फैक्ट्स। तो नाज़रीन, बहुत ही जानदार किस्त इस हफ्ते नशर की गई कुरलुस उस्मान की, जिसमें हमने बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर देखे। उनमें से सबसे बेहतरीन मनाजिर वो मंजर था जब उस्मान बे ने दुंदार बे की अंगूठी फेंक कर अपने खंजर के ऐन मुताबिक दरवाजे पर मार दी। क्या ही खूब मंजर था, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मंजर था, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अब दुंदार बे का खात्मा है। आह दुंदार बे आह, क्या खूब तुमने भी चाल निकोला के साथ चली। काश ये बहादुरी तुम उस्मान बे के साथ दिखाती तो आज तारीख में तुम्हारे लिए सुनहरी अल्फाज लिखे हुए थे, लेकिन गद्दारी का अंजाम हमेशा मौत है। नाज़रीन, इस किस्म में जो रिएक्शंस थे दुंदार बे की गद्दारी जाहिर होने के बाद बमसी बे, गुंदोज और साउची के, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। मुझे तो बहुत पसंद आए। क्या आपको वो पसंद आए तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस किस्त में क्या वो मनाजिर थे जो दिल छू लेने वाले थे। तो नाजरीन, अंगूठी के अफशा होने के बाद इस बात की तो तस्दीक कर दी जाती है कि अब दुंदार बे का कुरलुस उस्मान में किरदार ख़त्म है और उनकी वफ़ात मतलब मौत करीब है। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि उस्मान बे ने शदीद गुस्से के आलम में दुंदार बे के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि लानत है तुम्हारा ओस ख़ानदान का हिस्सा होने पर, क्योंकि उन्होंने गद्दारी कर कर उन पर एक धब्बा लगा दिया। जब ये सुनते हैं तो साउची बे और गुंदुज बे को ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो माजी में दुंदार बे के साथ रहे और उनका साथ देते रहे। इसी के बरक्स बामसी बे को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने इतने नहायत ही शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि इनके ख़ानदान के बुज़ुर्गों को नहायत ही बुरे लगे होंगे, लेकिन उस्मान बे ने जब वजाहत की और बताया कि दुंदार बे ही गद्दार हैं और उन्होंने जो गद्दारी की है उनकी सांसें रोक ली हैं, उसके लिए ये अल्फाज बहुत ही कम हैं और अब उनका ख़ात्मा है। तो उस्मान बे को साउची बे कहते हैं कि ये फरीज़ा आप मुझे दीजिए, मैं दुंदार बे की गद्दारी को ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन उस्मान बे ने कहा फ़िलहाल ये वक्त नहीं, जो फरीज़ा अंजाम देना है वो मैं ख़ुद दूँगा। दुंदार बे की मौत मैं अपने हाथों से लिखूँगा। तो नाजरीन, जिस जवाब का आपको इंतज़ार है वो ये है कि तारीख़ में दुंदार बे की मौत उस्मान बे के हाथों होती है, लेकिन वो खून से उनकी मौत नहीं लिखते, वो तीर के कमान से उनकी मौत मतलब फांसी देते हैं उनको, क्योंकि ओस ख़ानदान में भाइयों का खून नहीं बहाया जाता था। लेकिन मैं फिर कहूँ कि उस्मान बे के साथ अगर दुंदार बे मिल जाते और अपनी बहादुरी दिखाते तो क्या ही बात होती, क्या ही वो मंज़र होता कि जब भाई के साथ मिल जाता। लेकिन यही इंसान की तकदीर है और यही इस दुनिया का हाल है कि अपने ही गद्दार होते हैं और अपने ही पीठ पर छुरा घोंपते हैं। तो नाजरीन, ये बात तो वाज़ेह है कि दुंदार बे का अब खात्मा हो जाएगा अगली आने वाली 1 या 2 किस्तों में, क्योंकि अभी दुंदार बे का कुछ काम बाकी है और वो जाते हुए एक नेक काम ज़रूर करके जाएंगे। वो कोई ऐसी चाल उस्मान बे के साथ चलेंगे जिसकी बिना पर उस्मान बे को बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होने वाली है। तो नाजरीन, दुंदार बे का किले से निकल जाने के बाद उस्मान बे को ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि निकोला जो उनसे फ़ायदे लेना चाहता था वो अब नहीं ले सकता, क्योंकि दुंदार बे उनकी कैद में नहीं रहे। तो निकोला तो जो ख्वाब सजा कर बैठा है वो तो अब उसको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि उस्मान बे को दुंदार बे लाजमी क्यों चाहिए थी, उसकी वजह यह है कि उस्मान बे ने आगे सल्तनत का कायम करना है और इत्तेहाद करना है तमाम कबाइल्स के साथ। तो इस बात में ओस ख़ानदान की रवायत है कि जिस कबीले से कोई गद्दार
یعنی غدار سردار ہوتا تھا تو اس قبیلے سے لوگ اتحاد نہیں کرتے تھے، مطلب قبائل اتحاد نہیں کرتے تھے۔ ناظرین میں آپ کو یہ یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر دندار بے عثمان بے کی قید میں نہ آتے تو شاید کہیں یہ بات لکھی جا سکتی تھی، سوچی جا سکتی تھی کہ دندار بے کے ادھر ہونے سے عثمان بے کو اس سازش کا نہیں پتہ چلتا جو حملہ وہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اب دندار بے کے پکڑے جانے کے بعد اور حنزلہ خاتون کے ساتھ جو دو ساتھی ہیں ان کے پکڑے جانے کے بعد اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ عثمان بے کو اس تمام سازش کا ضرور پتہ چلے گا اور وہ اس کے بارے میں زبردست ایک حکمت عملی تیار کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد ایک شدید جنگ ہوگی جس میں کالانوس اور نکولا کو بہت زبردست شکست ہونے والی ہے۔ تو دل تھام کے بیٹھیے گا کیونکہ آنے والی قسط بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ دندار بے کا خاتمہ بہت ضروری تھا کیونکہ آنے والی قسط میں عثمان بے کا عمر بے کے قبیلے کے ساتھ اتحاد ہونے لگا ہے اور ملخون خاتون کے ساتھ ان کا نکاح بھی جلد ہونے والا ہے۔ تو ناظرین آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔